नहीं होती है। राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें 3 से 7 साल की सजा होती है। तरह का सही लोग कई है, कई यहाँ दिमाग खराब है और सहन कौन है मामूली से मुंटो गाय कोई खा जाए तो सहन शक्ति बैंक खत्म है, कोई गाय का चोट लगा सके हमें। ये पाँव की वजह मोर मरी जाए ज़्यादा। जहाँ तक मोर की बात है, मोर पर्यावरण का मित्र है। ये ऐसे कीट पतंगे खाता है जो किसान की फसल को नुकसान करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप टांडी आज आप सभी के साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुका हूँ कोली माइनर मंडी आदमपुर से। हमारे साथ मौजूद है जीव रक्षा के प्रधान कृष्ण जी, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर भी मौजूद है और यहाँ जो आसपास के ढाणियों के लोग हैं वो भी मौजूद है। एक ट्रीटमेंट हो रहा है आप सभी के सामने, पहले वो दिखाते हैं जी। आइए आप देखिए, ये कोयले की घिसाई कर रहे हैं एक ईंट के ऊपर। इसमें ऐसा होता है जी, अगर किसी जानवर ने जहरी कोई चीज़ खाई है, पदार्थ वगैरह, तो ये क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कम कर देता है, जानवर बच जाता है इससे। एक पक्षी हमारे साथ है जो घायल अवस्था में है, इसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और कोयले की घिसाई करने के बाद लस्सी इसके ऊपर डाल दी गई है और ये पक्षी जो बिल्कुल घायल अवस्था में है, उड़ नहीं पा रहा, थोड़े बस पंख फड़फड़ा रहा है। देखते हैं जो ये तरीका है, इस तरीके से कुछ कीटनाशक पदार्थ का सेवन किया हो, क्या वो जहर है जो वो ख़त्म होगा। आपके सामने लाइव वीडियो चल रही है, एक बार दिल ठोक के वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान भाइयों। साथ में एक सिरेंज और एक गिलास, पूरे सभी लाइव वीडियो देख रहे हैं, जुड़े भाई एक बार चैनल से जुड़े। ये सिरेंज के अंदर शायद इसको अब लस्सी और कोयले का मिश्रण करके सिरेंज भर ली गई है इंस्पेक्टर साहब के द्वारा। सिरेंज भरने के बाद में शायद इसके अंदर इसको पिलाओगे क्या जी? हाँ, अच्छा, देखिए ये सिरेंज डाल दी है और भरने के बाद बिल्कुल चोंच को खोलने का कार्य किया जा रहा है। खोलने के बाद चोंच को इसके अंदर कुछ बूंदे, कुछ ml जो मिश्रण हुआ है वो डाला जा रहा है जी। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं और ये फटफड़ा गया है, ये हिलने डुलने लग गया, थोड़ा जान आ गई है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर तुरंत हाथों हाथों लाइव प्रसारण आपके सामने। अगर आप भी कहीं ऐसे घायल अवस्था में देखें तो इस प्रकार का उपचार करके जीव को बचा सकते हैं। उड़ने वाले पक्षी या सभी के लिए होता है डॉक्टर साहब ये? हाँ, खास करके मोरू में, पक्षी में ज़्यादा होता है। अच्छा, मोर और पक्षी में ज़्यादा होता है। पक्षी तितर वगैरह है या जो भी तितर है, पक्षी उड़ने वाले जो पंछी है, उनके अंदर इस प्रकार का अगर घोल देंगे, ये देखिए आपके सामने एक छोटी सी कटोरी के अंदर बताया जा रहा है कि घबरा चुका है जी ये जो पक्षी है उड़ने वाला। नहीं, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए जी ठीक हो गया और उड़ने की फिराक में है, ये उड़ भी सकता है कभी भी, किसी टाइम भी। इसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब वाइल्ड लाइफ से हिसार से हमारे बीच पहुंचे आज गांव कोली के अंदर, जो कोली माइनर टेल वाले कह रहे हैं जी ठीक हो चुका है, देखते हैं उड़ेगा नहीं उड़ेगा। अब खुला छोड़ने की अपील की गई है। ये उड़ गया जी, ये फड़फड़ा के उड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। ये उड़ गया जी, उड़ चुका है, बिल्कुल उड़ गया, बिल्कुल हाथों हाथ रिजल्ट मिल गया। लेकिन साथियों आज हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं, वो क्या कारण है जानना चाहेंगे। हमारे साथ जीव रक्षा के प्रधान कृष्ण जी मौजूद है और मैं आपको एक तस्वीर दिखा पा रहा हूँ कि एक मोर, आज इस मोर की मृत्यु हो गई, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ मृत अवस्था में पड़ा। आप घायल अवस्था में नहीं कहेंगे, इसे मृत अवस्था में कहेंगे। घायल अवस्था वाले पक्षी को बचा लिया गया और साथ में ये तितर, 3 से 5 तितर, 5 तितर और 3 इस पक्षी कबूतर की तरह ये दिखते हैं और ये मृत अवस्था में पड़े हैं। आखिर इनको किसने मारा, क्यों ये मर गए, क्या कारण रहा? आइए आप गेरी भी बोल सकते हैं जी। ये पहले भी इस तरह का हादसा कई बार होया है, देखा हमने। तो मोर है, ये तितर है, ये जो कबूतर गेरी, ये जानवर ज़्यादातर खाने के अंदर कोई पॉइजन जहर मिला डालने बाद में चुगला तो जहर के खाना घायल हो रहे मर सका। तो इस तरह के घायल अवस्था में वो जानवर है, एक तितर जिंदा भी है, वो घायल है और ये 7-8 जानवर मर चुके हैं। ये ज़्यादा जहर चुगे में डालने के बाद में वो चुगला जहरी रहा, तो भी जहर की वजह में मर जाए जानवर। नहीं तो ये मारा गया, इनको शिकारियों ने मारा है या किसी ने? उसका बोला बोल में कोई कणक के अंदर कोई चूहा, कोई जानवर। क्या है जी? हमारा शक ऐसा ही है भाई, पहले सदरपुर एरिया में हादसा हुआ था। ये 2 फेरे को आते हैं, ये दाल के अंदर जहरीला पदार्थ मिलाकर छिड़क देते हैं शाम को, या वाल सवेरे यार भाई घायल अवस्था में मिले,
और इनको जानवर को पकड़ ले जाए। और मोर की ज़्यादातर मरने का कारण ये इसकी सुंदरता, ये पाँख, अच्छा, ये पाँख की वजह मोर मर जाए ज़्यादा। इसकी बिक्री होती है क्या? बिक्री भगवान जाने, पूजा के नाम पर क्या की पूजा है, भगवान जींदे तो मार दे, मरीड़ा की पाँख सिर के बांध रहे। अच्छा जी। और मंदिर में ज़्यादा झाड़ा करे, एक एक बारो पाँख लिए खड़िया रहे, इधर मोर है कोई नहीं, पाँख नहीं होनी चाहिए कि नहीं, अच्छा, पाँख ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, या राष्ट्रीय पक्षी मोर को ना मटाया जाए। हाँ, ये सुंदरता की वजह की बहुत है यह सुंदरता। ठोस कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? कदम यही है, कोई शिकारी कोई पकड़ी जाए तो मौका में कदम उठाई जाए, नहीं के कदम उठाई जाए बताओ। सीधी माड़ी जगह है, पहली मोर बहुत है हमारे एरिया में। मोर अगर कोई कारण मरा, जहर मर गया तो आगे पाँख हाथ डांगा अवशे सूर्य मिलार, ये जो शिकारी कैटेगरी लोग होते हैं नहीं, वो दाने डाल देते हैं जहर मिलाकर और मारे जाते हैं ये जानवर, इनको घात कर ले जाते हैं। ये लोकल होते हैं जी, ये बाहर के लोग आते हैं? ये बाहर के लोग हैं, लोकल यहाँ के आदमी कोई शिकार नहीं करते ना, मतलब ही नहीं, सब चूहा डालने वाले हैं। इस तरह का सही लोग कई है, कई यहाँ दिमाग खराब है, और सहन कौन है, मामूली से गुंटो गाय कोई खा जाए तो सहन शक्ति बैंक खत्म है, कोई गाय का चोट लगा सके। अमनदीप जी नमस्कार। ऐसा है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि खेत वाले है जो भाई, किसान भाई है, वो इस गेहूँ के में आप किसी प्रकार का कोई पदार्थ न डालें, नीचे चूहा मारने के लिए कोई और है भाई, ये राष्ट्रीय पक्षी हमारा, इनके साथ कोई खिलवाड़ न हो, क्योंकि हमारे जीव बहुत ही कम है। आदमपुर एरिया में, किसी एरिया में लगा लो आप भाई, बहुत ही कम जानवर है, इनके साथ ये घटना हो रही है, तो मैं तो कहूँ भाई इनके साथ बहुत ही गलत घटना हो रही है। अधिकतर यहाँ बिश्नोई जाति वो जीव से प्यार करते हैं। हाँ हाँ, उनके क्षेत्र में ऐसी घटना है तो शर्मनाक घटना है जी। आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? लोगों से यही कहना चाहूँगा मैं भी, इनके साथ ऐसा खिलवाड़ न करें, और गेहूं में जो कोई जहरीली चीज़ है या सब्जियों में फलों में है जो कोई जहरीला पदार्थ ऐसा ना गिरे जो ये जीव मरे। तो ये सिर्फ पक्षी ही मरते हैं, इससे और भी मर जाते हैं जी, गाय है, खागड़ है, झोटा है, भैंस है, किसी प्रकार कोई पशु हो, कोई जंगली जानवर हो, मरेगा ही, वो पॉइजन के कारण तो मरेगा ही। यही है जी, कोई शिकारियों ने इनको जहरीला दाना डाला है। अच्छा जी। इसी वजह से इनको, और इनके लालच के अंदर, चूंकि मोर की पंखों के लालच के अंदर ये मार रहे हैं इनको। हाँ जी, संदेश यही है जी, एक तो दुकानों के ऊपर जो पंख बिक रही है, इन पर सरकार की तरफ से बैन होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए, क्योंकि ये लुप्त हो जाएंगे इस तरह। तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है देश का। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा। दिनेश जी, आप यहाँ पहुँचे, आपने पूरी तहकीकात की, जांचा परखा घूमे, आपको क्या लगा? इनकी जो डेथ हुई है किस कारण हुई है, मृत अवस्था में क्यों है यह? ऐसा जी, सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया था प्रधान जी का, कृष्ण जी का, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे पक्षी मर रहे हैं। फिर हमने एरिया में जैसे छानबीन की तो इनकी संख्या बढ़ गई है। तो अभी ऐसा है कि इन दिनों के अंदर दो कारण होते हैं। एक तो जो गेहूं में टंकियां स्टोरेज रखते हैं लोग, वो लास्ट में ख़त्म हो जाती है, उसमें उसको बचाने के लिए कुछ यूज करते हैं दवाई वगैरह, तो वो क्या है कि वो लास्ट में बची हुई गेहूँ वगैरह वो डाल देते हैं, तो इससे जानवर मर जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि कई जगह चूहों की बहुत मात्रा बढ़ी है, जैसे अपने जो कपास की जो जिसको मिर्डे बोलते हैं, उनके आसपास में क्या है कि लोग गेहूं में पेस्टिसाइड वगैरह मिला के दाने डाल देते हैं, चूहे फसलों को ख़राब ना करें, तो उसकी बजाय जो पक्षी हैं वो भी खा लेते हैं। और कुछ जैसा अभी बताया है, भी हमारे एरिया जानवरों के प्रति बड़ा सचेत है, और यहाँ लोगों के खून में ही जीव के बचाने की एक परंपरा है, और घरों में भी ये संदेश देते हैं आने वाली पीढ़ियों को। तो यहाँ तो ऐसा कह ही नहीं सकते भी कोई जानवर को दाना दे के मार दे, मगर कुछ अज्ञानता की वजह से किसान हैं भाई, वो एक चीज़ को देख रहे हैं भी मेरी फसल बच जाएगी, मगर वो ये चीज़ नहीं नोट कर रहे भी फसलों के साथ साथ में पर्यावरण में और भी जीव जंतु हैं जो इस जगत में रहने के अधिकारी हैं। अगर इंसान अकेला धरती पर रहेगा, अगर कोई पक्षी या जानवर नहीं रहेंगे, तो आप इंसान ये भूल जाए कि मैं लंबे टाइम तक रहूँगा। जैसे आप देख रहे होगे, छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, पशुओं में देखा हो आपने, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रही, ऐसे ही औरतों में आप देख लो, किसी की किडनी ख़त्म हो रही है, किसी के गोडे जा रहे हैं, किसी आँखें जा रही हैं, ये सब पेस्टिसाइड की वजह से है। जैसे आज ये प्रधान जी ने, चलो जानवरों के बारे में चर्चा करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बाकी जानवर मरे हुए हैं, लोग उसकी परवाह नहीं करते, मगर एक एक चीज़ के एरिया की चेकिंग करी इन्होंने, आज सुबह से लगे हुए हैं
एक एक गेहूं के पौधे के पास जाके देखा भी इसका कोई सिम्टम हमें नज़र आए। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे? ठोस ऐसा है कि जैसे अभी थोड़ा सा बताया प्रधान जी ने भी, कुछ लोग हैं जिनके हाव भाव से पता लगता है भी ये लोग शिकारी तबके के हैं या जंगली जानवर है, उनके जो अवशेष हैं उनका व्यापार कर सकते हैं या किसी प्रलोभन के लिए मार सकते हैं। तो ये लोग क्या ऐसे एरिया में टारगेट करते हैं जहाँ पर जीव जंतु बचाने वाले आदमी हों या पेड़ पौधे हों या जानवर रह रहे। तो लोग इन दिनों में अपने धंधे मशगूल होते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस पर देखो निगाह रखी जा रही है। एरिया के अंदर अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है, हम उसके हर एंगल से उसकी जांच कर रहे हैं। संदेश यही देता हूँ कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसमें मेरा नंबर है 94 165 46 739। बाकी हमारी जो जीव रक्षा है NGO, बिश्नोई सभा से कृष्ण जी है या और ऐसे बहुत आदमी हैं जो जीव जंतुओं के लिए काम करते हैं। आप किसी को सूचना दो फ़ौरन, वो हम सब एक ही हिस्सा है। इसके अंदर सजा का प्रावधान कितना होता है? अगर शिकारी मिल जाता है हमें जिसने ये ऐसी हरकत की है तो उसकी सजा कितनी होती है? राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें 3 से 7 साल की सजा होती है। ये तो मारना तो बहुत जघन्य है, अपराध है। अगर इसका कोई ऑर्गेन्स है या पंख वगैरह है, जैसे भी प्रधान जी ने बताया भी दुकानों में पंख बिक रहे हैं, कहीं कुछ बिक रहे हैं, तो ये सब इलीगल है। मोर पंख ठीक है, हमारे देवता थे कृष्ण भगवान वो रखते थे, मगर इसमें एक सिस्टम होता है। अगर मोर पंख गिराता है तब क्या है कि पंख का जो हिस्सा होता है उसकी जांच हो जाती है, और जो मोर को मार के पंख निकाले जाते हैं उस पंख में क्या होता है, उसकी चेकिंग के दौरान पता लग जाता है भी ये जानवर मार के इसका पंख उसमें से फाड़ा गया है। और फिर भी हम किसानों से या और लोगों से आग्रह करते हैं भी आप, जैसे सब्जियों का सीज़न है, लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो सब्जी से क्या है कि मोर है ये लगभग 4-5 किलोमीटर तक एरिया में अपना भोजन पानी खा के वापस आ जाता है। रुकता वहीं है जहाँ इसका घर है, हैबिटेट है। जैसे तितर वगैरह है, इसका किलोमीटर का एरिया है, टेरिटरी, ये उसी के आसपास दाना चुगा चुग के वापस वहाँ आता है जहाँ सेफ सुरक्षित होता है। किसानों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, आसपास ढाणियों से, भाई अगर आपके आसपास जानवर बचे हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी बची हुई है। आप ये ना सोचिए भी जहाँ जानवर नहीं हैं तो आप सोचिए वहाँ पर इंसान की कीमत भी कम है। इंसान के साथ खिलवाड़, बिल्कुल खिलवाड़ है। जहाँ पशु पक्षी हैं, अब जहाँ तक मोर की बात है, मोर पर्यावरण का मित्र है। ये ऐसे कीट पतंगे खाता है जो किसान की फसल को नुकसान करते हैं। तितर है, ये किसान का मित्र है। ये डिमक है, जहरी कीड़े खाता है। सांप है, ये भी मित्र है, जैसे चूहा खाता है। चूहा जहाँ रहेगा वहाँ फसल नहीं होने देंगे। तो पशु पक्षी बचना, जैसे हिरण है, नीलगाय है, आप इनको भले ही मान रहे हैं भी ये हमारे नुकसान कर रहे हैं। आज हमारे से पहले बहुत ज़्यादा पशु पक्षी थे, नीलगाय हिरण थी। क्या कभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग मरे? आज हमारे 17 मन किले की गेहूँ हो रही है, उस टाइम 20 मन थी, तब भी उनका जीवन अच्छा था और उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, उनकी एज बहुत थी, कोई बीमारी नहीं थी। आज हम एक रास्ता अपना रहे हैं, दूसरा तो हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पर्यावरण के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी जो देखने वाले हैं आपके चैनल को, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि पर्यावरण तंत्र में बचाने में जो हम काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट, हम आपके ही एक हिस्सा है, हम भी पर्यावरण के, और जो समाज के लोग कर रहे हैं, NGO जैसे कृष्ण जी हैं, भगवान दास हैं, आप इनका सहयोग करें। अगर आप बिजी हैं तब हमें सूचना ज़रूर कर दें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी।